आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, आज के जो हमारे मेहमान हैं उनका तारुफ मैं आपसे करवा दूं। डॉक्टर मलिक मुबशर हसन साहब मुस्लिम हैंड्स फ्रांस के मेंबर बोर्ड ऑफ ट्रस्टी हैं, साथ ही साथ उन्होंने प्रिज्म से पीएचडी भी की है और ब्लॉगर भी हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू वेरी मच अली फॉर हैविंग मी हियर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम आपसे यकीनन आपकी जर्नी के हवाले से जानना चाहेंगे। पाकिस्तान के इस खूबसूरत शहर कोयटा से पेरिस तक का सफ़र, फ्रांस तक का सफ़र, किन चैलेंजेस का सामना रहा और अपनी तगोदो के हवाले से हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया अली। तो ये मैं से कहूँगा, एक स्ट्रगल कहूँगा, जैसे एक सफ़र कहूँगा। ये तमाम जो मेरे बलूचिस्तान और कोयटा में रहने वाले दोस्त हैं सबकी तरह हमें पाकिस्तान में उतना हेड स्टार्ट नहीं मिलता। जब आप अपनी ज़िंदगी का सफ़र शुरू करते हैं तो हमारे लिए मुश्किलों में थोड़ा सा इजाफा वहाँ पर रहने वाली लोगों को अंदाज़ा है इस बात से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। हमें थोड़ी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, हमें थोड़ा सा ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है ताकि आप नेशनल मेरिट पे आ सके, आप नेशनल लेवल के मुकाबले पे हिस्सा ले सकें और आप इंटरनेशनली कम्पीट कर सकें। वजह उसकी ये है कि हमारे जो बलूचिस्तान के इलाके हैं वो हमेशा से उतने ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं रहे। हमें सहूलतों का फुकदान रहा है, हमारे अच्छे तालीमी इदारों का फुकदान रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो रही है सिचुएशन, अब पहले जैसी नहीं है, लेकिन इट्स इम्प्रूविंग। यकीनन बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पे फोकस करना पड़ेगा, बहुत सेक्टर्स हैं जहाँ पे फोकस करना पड़ेगा। सबसे मेनली आपने बात की कि तालीम पर सबसे ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, लेकिन तालीम के साथ साथ जो बुनियादी ज़रूरियात है जिसका आपने जिक्र किया है, चाहे वो पीने के साफ पानी की बात कर ली जाए, सेहत की फैसिलिटीज़ की बात कर ली जाए, तो यकीनन ये वो चीज़ें हैं जहाँ पर हमें प्रायोरिटी की बुनियाद पर फोकस करने की ज़रूरत है। डॉक्टर मुबशर हसन की जिस तरह से हमने तारुफ भी कराया कि प्रिज्म से आपने पीएचडी भी की, तो तालीम का आपका एक सफ़र जारी और सारी रहा, जिसके बाद आपने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल भी कर ली और साथ ही साथ एंजॉय भी करते हैं चीज़ों को, ब्लॉगर भी हैं। तो इस हवाले से हमें बताइएगा कि एक साथ तालीम को भी जारी और सारी रखा और बाकी अचीवमेंट्स भी साथ साथ, तो ये राज क्या है इसका? राज इसका कोई नहीं है। आप जब कोई एंजॉय करना शुरू करते हैं तो वो चीज़ें आपके लिए मुश्किल नहीं रहती, आपके लिए आसान हो जाती हैं। और आप जब वो काम करते हैं, अगर आप उससे मोहब्बत भी करें तो फिर वो आपके लिए आसान हो जाता है। तो मेरा जो पैशन था वो सोशल वर्क था, फिल्म थेरेपी जिसे आप कहते हैं। मैं लाइक पिछले 19 साल से मुस्लिम हैंड से वाबस्ता हूँ और इसके साथ साथ मैंने अपना पढ़ाई का सफ़र भी कंप्लीट किया, अपनी जॉब भी की और बाकी तमाम लोगों की तरह जो सारे काम होते हैं वो भी करते रहे। तो इसके ये है कि जो भी काम आप करें उसको अगर आप पैशन से करेंगे, शौक से करेंगे तो आपका अच्छा होगा। बिल्कुल, पैशन के साथ कोई भी काम करेंगे तो यकीनन अच्छा होगा। डॉक्टर साहब, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, अंग्रेजी शायर हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, पोएट ऑफ नेचर उन्हें कहा जाता है। आपकी भी बात की जाए, आप खुद भी नेचर के दीवाने हैं, तो दुनिया में कहाँ कहाँ आपने फितरत के जो रंगीन इम्तजाज हैं उनको देखकर आपको लगा कि अश अश बंदा जो है ना वो कर उठे? तफसील से ज़रा हमें बताइएगा। तफसील से तो शायद मैं इतना ना बता सकूं। मैंने सबसे पहले तो अपना पूरा पाकिस्तान देखा। मतलब पाकिस्तान में आप नॉर्दर्न एरिया से लेकर पाकिस्तान के साउथ तक आप कोई ऐसा रीजन नहीं कह सकते जो मैंने ना देखा हो। ठीक है। तो आप नॉर्दर्न एरियाज लें, आप केपीके लें, आप आज़ाद कश्मीर का एरिया लें, आप उसमें पाकिस्तान का जो नॉर्दर्न और सदर्न पंजाब है उसकी बात कर लें, आप सिंध की बात कर लें। बलूचिस्तान में तो मैं चूंकि पैदा हुआ पला बड़ा नॉर्दर्न एरियाज की डॉक्टर साहब आपने बात की, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत से लोग वहाँ पे जाना चाहते हैं, बहुत से नहीं भी जा पाते हैं। ऑब्वियसली वक्त चाहिए होता है, अच्छा टाइम निकालना पड़ता है वहाँ पर जाके एंजॉय करने के लिए सही तरीके से। मगर कितना पोटेंशियल आपको लगता है? गवर्नमेंट बहुत फोकस कर रही है, आप जो पाकिस्तान तरीके से आपकी गवर्नमेंट है, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए काफ़ी चीज़ें कर रही है। वो तो कोरोना बीच में आ गया, लॉकडाउन आ गया मुस्लिम ममालिक में, मगर फिर भी इस पे काम जो है वो जारी है। आपको क्या लगता है कितना पोटेंशियल है? बहुत सी ममालिक हम देखते हैं जिनकी इकॉनमी का एक बड़ा हिस्सा टूरिज्म पर भी डिपेंड करता है। पाकिस्तान के पोटेंशियल के हवाले से बताइएगा। पाकिस्तान में आप हर चीज़ का पोटेंशियल अगर आप मेजर करना शुरू करें तो उसकी कोई इंतहा नहीं। जैसा कि आपने खुद बताया कि दुनिया के कई मुल्क ऐसे हैं जो कि पूरे के पूरे मुल्क
टूरिज्म पे चलते हैं, आप ट्यूनीसिया ले लें, आप थाईलैंड ले लें, आप इस तरह के इंडोनेशिया में बाली के एरियाज ले लें, आप इस तरह के काफ़ी सारे कंट्रीज हैं जिनका सिर्फ पूरा इकोनॉमी आपकी टूरिज्म पे चलती है। तो हमें ज़रूरत ये है कि वहाँ के जो लोग हैं उनको आप स्पेशलाइज तालीम दें कि वो किस तरीके से होटल इंडस्ट्री को बेहतर कर सकते हैं, अपने स्टैंडर्ड बेहतर कर सकते हैं, अपनी हॉस्पिटैलिटी किस तरह बेहतर कर सकते हैं। आप वहाँ पर नेचर ने आपको जो देना था, खूबसूरती देनी थी, वो दे दी। अब जिम्मेदारी हमारी है कि हम उसे किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो हमें जो वहाँ के रहने वाली लोग हैं, जो वहाँ के यंग लोग हैं, जो यूथ है, उसे एजुकेट करने की ज़रूरत है कि आप अगर इस एरिया में आपको खुदा ने पैदा किया तो आप उसके पोटेंशियल को अच्छे तरीके से किस तरीके से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। आप वहाँ की होटल इंडस्ट्री की एजुकेशन लें, आप वहाँ पर कुकिंग की इंडस्ट्री लें, आप वहाँ पर फोटोग्राफी की इंडस्ट्री लें। तो लोगों को स्पेशलाइज्ड एजुकेशन देनी पड़ेगी। अगर आप वहाँ पर लोगों को स्पेशलाइज्ड एजुकेशन नहीं देंगे, उनका जहन नहीं खोलेंगे, तो शायद वो लोग उस तरीके से एक्सप्लॉइट ना कर सकें और उस तरीके से पैसे अर्न ना कर सकें। लेकिन हो रहा है काम, इंशाल्लाह उम्मीद रखी जा सकती है कि मजीद भी होगा। अच्छा, आप क्योंकि बता रहे थे कि आप और कौन कौन सी जगहों पर गए, क्या कुछ वहां पर देखा, कंटिन्यू कीजिएगा, फिर हम कंपैरिजन भी जानना चाहेंगे कि वहाँ के टूरिज्म में यहाँ के टूरिज्म में कितना फर्क है, जिन चीज़ों की आपने बात की है कि जहाँ पर हमें काम करने की जरूरत है ताकि वो लोग जिनका रोजगार इससे वाबस्ता है किस तरीके से मुस्तफीद हो सकते हैं। पहले आप बताइए हमें कि कहाँ कहाँ पर आप मजीद घूमे हैं, फिर उसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे। तकरीबन दुनिया के 19 मुल्क, शायद 18-19 मुल्क देखें। तो यूरोप सारा, और इसके अलावा एशियन कंट्रीज, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज, तो सारे कंट्रीज से जो निचोड़ जिस बात में निकलता है कि अगर आपकी वहाँ के लोग हॉस्पिटल होंगे, लोग आपके वहाँ के वेलकमिंग होंगे, वहाँ पर सहूलियात होंगी। जब आप किसी इलाके में टूरिज्म के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आप वहाँ के टूरिज्म इंफॉर्मेशन सेंटर में जाते हैं। आप वहाँ पर उस इलाके का मैप लेते हैं और उस मैप के साथ आपको एक इंफॉर्मेशन कैटलॉग मिलती है कि आप 3 दिन के अगर विजिट पे आए तो 3 दिन में आप क्या क्या काम कर सकते हैं। तो उस तरह की बुकलेट्स, उस तरह की इंफॉर्मेशन हमें बताने की जरूरत है कि आप अगर फर्स्ट के 4 दिन की यात्रा जा रहे हैं तो आपने 4 दिन में क्या क्या डिस्कवर कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के होटल्स की रेटिंग होती है जो कि एक नेशनल बॉडी करती है कि आपकी 1 स्टार, सिंगल स्टार होटल से लेकर 3 स्टार होटल या 4 स्टार होटल जो कि इलाके में मौजूद है, उनकी रेटिंग, उनके स्टैंडर्ड किस तरह के हैं। फिर उसके बाद उनकी प्राइस कंट्रोल कमेटीज होती हैं कि आपके टूरिस्ट को वहाँ पर रिप ऑफ नहीं किया जाता, वहाँ पर लूटा नहीं जाता। एक चाय का कप जो कि एक लोकल आदमी वहाँ पर 50 रुपए में लेते हैं, अगर टूरिस्ट देखें तो शायद टूरिस्ट देखे वो 200 रुपये भी मांग लेते हैं। तो ये चीज होती है कि वहाँ पर चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। खूबसूरती में हम स्विट्जरलैंड से कम नहीं, खूबसूरती में हम जर्मनी से कम नहीं, लेकिन जरूरत सिर्फ इस बात की है कि उन चीज़ों को सिस्टमाइज किया जाए, उनको चैनलाइज किया जाए। हमारे कुछ इलाके सर्दियों में जो ग्लेशियर के एवलांचेस होते हैं उनकी वजह से बंद हो जाते हैं, जो रास्ते बंद हो जाते हैं। टूरिस्ट की एवैक्यूएशन के लिए काम बेहतर किया जाए, वहाँ पर इस तरीके के सिस्टम बनाया जाए कि अगर कोई टूरिस्ट या कोई लोग फंस जाए तो उनको बेहतर तरीके की मदद पहुँचाई जा सके। वहाँ पर फर्स्ट एड का सिस्टम बेहतर हो, वहाँ पर इमरजेंसी रिस्पॉन्स यूनिट्स इतने ज़्यादा मौजूद हों कि आपके टूरिस्ट सेफ फील करें, आपकी वहाँ की पुलिसिंग बेहतर हो। मिसाल के तौर पर कुछ ऐसे कंट्रीज हैं वहाँ पर टूरिस्ट पुलिस अलग से एक डिपार्टमेंट है जो कि सिर्फ टूरिज्म पे आए हुए लोगों के मसाइल को हल करते हैं। तो इस तरह के लोग जो टूरिस्ट गाइड होते हैं वो बाकायदा एक प्रोफेशन है, वो एक वेल पेड प्रोफेशन है। तो हमारे यहाँ इस तरह की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मौजूद है। जरूरत सिर्फ इस बात की कि उनको डिस्कवर किया जाए और उनको सिस्टमाइज किया जाए। डिस्कवर करने की जरूरत है, सिस्टमाइज करने की जरूरत है। अच्छा मुबशिर, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जब कोई शख्स एक अगर हम इंटरनेशनल टूरिस्ट की बात करें, किसी फॉरेनर की बात करें, वो कहीं जाना चाहते हैं, नेचर को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो उनके जहन में क्या चीज़ें होती है, कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ होती हैं उनके जहन में कि जो कहीं पर भी वो जाएं वो उनको मिलनी चाहिए, और जिसमें पाकिस्तान शायद अभी पीछे है और अभी उस तरफ आ रहा है। पीछे तो शायद मैं ना कहूँ, लेकिन उसकी सिर्फ अवेलेबिलिटी का मैं कहूँगा। मिसाल के तौर पर पहली जरूरत आजकल जो लोग ये फील करते हैं वो कम्युनिकेशन की फील करते हैं कि आपके टूरिज्म जहाँ पर आप लोग चले जाएं तो वहाँ पर फील करते हैं कि
दे शुड गेट लाइक इंटरनेट कनेक्शन, और वहाँ पर उनको इंटरनेट मिलना चाहिए, ठीक है। वहाँ पर लोगों को टेलीफोन की फैसिलिटी मिलनी चाहिए। सेकंड, उनको जो पेमेंट फैसिलिटीज होती हैं वो थ्रू क्रेडिट कार्ड हो या थ्रू ई पेमेंट सिस्टम्स हो या थ्रू सम इंटरनेट पेमेंट्स हो, ये मिलनी चाहिए। ठीक है। रिजर्वेशंस लोग प्रेफर करते हैं कि ऑनलाइन रिजर्वेशंस हो, बजाय इसके कि आप काउंटर पे जाकर आप होटल के जो सेक्शन पे शख्स बैठा हो उससे आप रेट्स नेगोशिएट कर रहे हो। आप अगर ऑनलाइन रिजर्वेशन आपकी होटल की हो रही हो तो वो शायद एक बेहतर इफेक्ट देती है। प्लस ये कि जो आपकी जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उनकी वेबसाइट्स कुछ इस तरह की हो कि वो आपको फैसिलिटेट करें, आपकी वीज़ा फैसिलिटेशन आसान हो। इस पे काफ़ी काम हुआ है हमारे इस वक्त लाइक 57 कंट्रीज वीज़ा फ्री हैं पाकिस्तान के लिए, और जो कि एंट्रेंस पे भी आगे वीज़ा लगा सकते हैं। प्लस ये कि पाकिस्तान का वीज़ा थोड़ा ईजी हो गया टूरिज्म वीज़ा स्पेशली, और वो ऑनलाइन भी ले सकते हैं। तो दिस इज़ अ गुड स्टेप, इस तरह के स्टेप जी बढ़ते रहें। प्लस ये है कि आपकी इंडस्ट्री की जो इन्फॉर्मेशन है टूरिज्म इंडस्ट्री की वो वेबसाइट पे हो। जितना आप ज़्यादा मार्केटिंग करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी चीज़ सेल होगी। तो जितना आप उस इलाके की लोकल इन्फॉर्मेशन, लोकल हैंडीक्राफ्ट को इंटरनेट पे अवेलेबल करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी टूरिज्म जो कि लोग देखना चाहेंगे वो आएंगे। यानी अभी काफी चीजें बेहतर हो रही हैं टूरिज्म के हवाले से, मगर मजीद गुंजाइश है, काफी चीजें मजीद बेहतर की जा सकती हैं। आपने कहा मार्केटिंग पे फोकस करने की जरूरत है। अच्छा, मार्केटिंग गवर्नमेंट तो अपने तौर पर कुछ ना कुछ कर रही है, और हमारे जो मुख्तलिफ ममालिक में एम्बेसडर्स हैं वो भी कर रहे हैं, मगर जो हमारे अपने लोग जो वहाँ पर मौजूद हैं, जिस तरह से आप हैं, आप किस तरीके से लोगों को इंगेज करते हैं, या आप किस तरीके से कहते हैं कि और बताते हैं हमारे नॉर्दर्न एरियाज के हवाले से लोगों को, आप भी इस हवाले से अपना रोल प्ले करते हैं? इंटरनेट ने दुनिया बड़ी आसान कर दिया। अब इंफॉर्मेशन देने के लिए या देने के लिए आपको किसी गवर्नमेंट की इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती। अगर मैंने किसी इलाके की इंफॉर्मेशन देनी हो तो मैं सिंपल उसकी ब्लॉगिंग वीडियो बनाकर अगर मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा तो कोई भी शख्स उस इलाके के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा होगा वो सर्च करके वो वीडियो देख सकता है। तो ये काम इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो रहा है। पाकिस्तानी यूथ इस वक्त फूड की वीडियोस जो बना रहे हैं वो मुख्तलिफ फूड चैनल्स की बना रहे हैं, मुख्तलिफ टूरिज्म की बना रहे हैं, और दे आर डूइंग गुड जॉब। सेम जब मुझे भी जहाँ मौका मिलता है हम पाकिस्तान को मार्केट करते हैं, बिकॉज ये हमारा मुल्क है और ये हमारी एक तरफ से जॉब है, हम उसके एम्बेसडर्स हैं। तो जहाँ जहाँ मौका मिलता है हम इसकी ज़रूर कोशिश करते हैं कि इसकी नेक नामी में इजाफा हो। बिल्कुल जी, क्योंकि हमारा अपना वतन है, हमारा प्यारा मुल्क है, और बहुत सी जी यहाँ पर टूरिज्म की बात की जाए तो टूरिज्म के बहुत सारे स्पॉट्स हैं, और दूसरे ममालिक में लोग जाते हैं, लाखों डॉलर्स वहाँ पर जाकर खर्च करने की कोशिश करते हैं, और यकीनन इसलिए जाते हैं कि ज़हनी सुकून हासिल किया जा सके, कुछ जो नेचर का हसीन नज़ारे हैं या हसीन इम्तजाज है उसको इंजॉय किया जा सके, और इसलिए वहाँ पर जाते हैं। मगर हमारे पाकिस्तान में बहुत सारी और इस तरह के मौके मौजूद हैं, और डॉक्टर मलिक मुबशिर हसन साहब अपने तौर पर इस पे यकीनन भरपूर जो एक रोल है वो प्ले कर रहे हैं, और हमारी गवर्नमेंट भी पूरी कोशिश कर रही है कि इसको बाकायदा तौर पर इंडस्ट्री बनाया जाए, ताकि हमारी इकॉनमी जो है वो भी इससे कुछ इस्तेफादा हासिल कर सके। नाज़रीन, डॉक्टर मलिक मुबशिर हसन साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं, एक ब्रेक लेंगे।